मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। पुलवामा हमले में हमारे 42 जवान शहीद हुए, उसके बदले में हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक भी कर दी। लेकिन अब क्या? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वॉर चाहिए, युद्ध चाहिए, लेकिन भारत की असली आवाम क्या चाहती है, आम नागरिक क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, आपको लगता है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो टेंशन इतना एस्केलेट हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल मीडिया है? डेफिनेटली 90%। कई चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव एस्केलेट करके बताई गई है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है। फिर मीडिया देख लो, एक मीडिया मैं बेटे 24 घंटे चैनल न्यूज़ ही सुनता हूँ। एक मीडिया कह रहा है मोदी का बदला, देखो मीडिया क्या कर रहा है। दूसरा एक चैनल पे चल रहा है, पहले उसके घर में जा घुस के मारा, फिर घर हमारे घर आए फिर मारा। एक कह रहा पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कह दिस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड एंड ये क्या, मुझे तो समझ नहीं लग रहा। एंड मीडिया इज क्रिएटिंग हाइप ऑफ वार, मीडिया इज एस्केलेटिंग। आई थिंक सो मीडिया इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता ही है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव अगेंस्ट दिखाकर वो जो एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, कॉमन मैन है, वो नहीं चाहता ये वॉर्स वगैरह। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये जो मीडिया है ये इसको सपोर्ट करता है नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा। मैं पिछले तो काफ़ी चिर से, लेकिन जो ये 3-4 दिन है मैं देख रहा हूँ जो अपने हिंदी चैनल मीडिया वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो कोई अपना ना तो कोई आर्मी चीफ ना कोई अपना पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो खुद पूरा इतना होके बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं कि जिससे क्या है कि उनको भी थोड़ा, उनके भी जो है अपना अवाम है वो भी, उनके भी सेंटिमेंट ऐसे हो रहे हैं कि वो ज़्यादा भड़काऊ भाषण वो भी देने पे मजबूर हो रहे हैं। मीडिया का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मीडिया जिस तरह से यूज़ होना चाहिए, अगर वो लोगों को वो भड़का रहे हैं एक्चुअली, कि अब देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में काफ़ी प्यार है। अगर हम बॉर्डर्स पे भी देखें, जो गांव है वो अभी भी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, पर जो मीडिया है उसमें गाली गलौच ही हो रहा है। तो जो मीडिया है वो हमेशा से लोगों को भड़काने में ही आज तक काम आया है, मुझे लगा है। Obviously, media can make or mar any situation. So I feel media का रोल इस सेंस में है कि अगर कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट आती है from either of the countries, so media makes it a hype. और उस वजह से जो hatred है या जो loving feeling है that increases. So I feel media पे ये बहुत अच्छी responsibility होती है to make or mar the circumstances and the situations between countries, between people. So I feel media is responsible. आपको लगता है कि इमरान खान जी बोल रहे हैं कि बातचीत करके हम लोग ये टेररिज्म का मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं? आपको लगता है ये हो जाएगा सॉल्व बातचीत करके? कितने सालों से वैसे बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है पर कभी होता नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी ऐसा होगा। वो सिर्फ बेसिकली इस चीज़ को पैसिफाई करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आई एग्री, अगर बातचीत से होना होता तो ये नौबत ही ना आती यहाँ तक आने की ना, कि पहले सॉल्व हो जाता। और अब पहले स्टेप वो ले चुके हैं गलत, तो आंसर बैक करना ही था कहीं ना कहीं। तो अगर ये सिर्फ बातों से हल हो सकता तो पहले ही हो गया होता ये। हाँ, मुझे नहीं लगता मैडम, ऐसा नहीं लगता कि इतना होना चाहिए था, तो ये 40 साल पहले हो सकता था। तो आपके हिसाब से हमें जंग कर देनी चाहिए, हमें शांति में ही रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? जंग का तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन इन्होंने यही छोड़ा हुआ है जो हमें लगता है, बाकी तो। और आपको लगता है ये जो एयर स्ट्राइक हमने की है ये सिर्फ एक पॉलिटिकली एक कनेक्शन है इसका, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं? हाँ, कुछ कंसेप्शन ऐसा भी चल रहा है कि मे बी इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये भी एक मोटो हो सकता है। बातचीत तो हम 70 साल से कर ही रहे हैं ना, उससे मुद्दा सॉल्व हो तो नहीं रहा। बाकी अगर वो कह रहे हैं तो कर लेनी चाहिए, बट बातचीत कुछ शर्तों पे होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा बैक स्टेप करते हैं, क्योंकि टेररिज्म वहाँ है, उन्हें भी तो पता है। जब इंडिया को पता लग सकता है इंडिया की आईबी को, तो उनकी आईबी क्या सो रही है, तो इसलिए बातचीत कुछ शर्तों पे होनी चाहिए। हो जाएगा। आप देखो जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में आप देख लो, जो बड़े दुश्मन थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसमें जो दुश्मन थे आज दोस्त हैं, ठीक है ना। वो कैसे हुए? बातचीत से हुए। जो यूएसए और जो कोरिया का मुद्दा है, आज वो दोनों मीटिंग कर रहे हैं ट्रम्प और, कि वो बातचीत ही उसका हल है, सबको पता है। टेररिज्म का मुद्दा तो कहते हैं ना कि बातचीत से अगर कोई तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करके ही वो सॉल्व होगा। बट अगर पाकिस्तान की अवाम बोल रही है कि बातचीत करें, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि उन्होंने ही ये अटैक करवाया, तो हम अगर बिना किसी प्रूफ के इतना सीधा
वॉर कर देंगे तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की ह्यूमन लाइफ के लिए वो लॉस होगा। हो सकता है बेशक, बट आई फील इट्स टू लेट नाउ, क्योंकि अब काउंटर अटैक शुरू हो गए हैं। तो अब एक बैठ के एक बात करना, नेगोशिएट करना वुड बी अ बिट डिफिकल्ट। बट हाँ, अगर दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट हैव इक्वल पार्टिसिपेशन एंड दे आर इक्वली इन्वॉल्व एंड इफ दे डोंट वांट वॉर टू टेक प्लेस, देन ऑफ कोर्स हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है ये जो हमने एयर स्ट्राइक किया है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या सिर्फ ये एक रिवेंज है पुलवामा अटैक्स का? बेटे लिसन, रिवेंज can in this present scenario anybody take revenge? This is India and Pakistan both are nuclear powers and you understand छोटी जी country है पाकिस्तान, ठीक है, India is a big country and India is at a take off stage, ठीक है। साडी economy, we have to see our economy, we have to see our population, we have to see so many things and no doubt terrorism is a biggest problem, right? We have to combat terrorism. आई डोंट थिंक सो कि ये शायद कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। शायद ये एक्चुअली ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने जो है अपना वो दिया है। ओके, आई ऑल्सो एग्री कि इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है और होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारे सोल्जर्स जवान इतने शहीद हो रहे हैं तो एक आंसर बैक करना तो बनता ही था हमारा। ऐसे जितनी हम न्यूज़ सुन रहे हैं अभी तक उसके अकॉर्डिंग तो ये कहा जा सकता है कि पुलवामा का काउंटर अटैक ही है। देखिए, इसे साबित करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये असल में हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इसको अगर पॉलिटिकली यूज़ करने के लिए ये सब मीडिया में फैलाया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो दोनों का क्या हो रहा है कि उनके जो इमोशंस हैं उनके साथ एक तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है कि उनको, जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है कि हमने इतने उनके जो एयर स्ट्राइक किया उसमें हमने इतने उनके 300-400 जो भी आतंकवादी थे उनको ख़त्म किया है। हो सकता है कि ये सच हो, ठीक है ना, लेकिन इसको इतना ज़्यादा प्रचार करना कि ये इलेक्शन में काम आए, ये बहुत माड़ा है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही व्यूज़ मुझे लगते हैं, दोनों का ही इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सिंस इट्स एन इलेक्शन ईयर तो हम वो भी कह सकते हैं बिकॉज मैनी पीपल हैव दिस ओपिनियन इन देयर माइंड्स कि इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि इलेक्शन का साल है और ऑल्सो इतने लोग, इतने जवान हमारे शहीद हुए हैं तो उनके लिए एक रिवेंज जो स्टेप है वो भी इसको माना जा सकता है। तो आई थिंक इट्स बोथ वेज। और ये जो कश्मीरीज के ऊपर अटैक की न्यूज़ आ रही थी तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? जो कश्मीर, देखिए, तो अपने देश में अगर हम उनको एक तरह का ऐसा महसूस कराएंगे कि वो बेगानापन है, जैसे वो जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं ना, जो चले गए, तो उनको तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनको छोड़ आए या उनको हमने जाने दिया। पहली बात तो ये कि वो जाएं क्यों? ये उनका देश है, क्यों जाएं वो? अगर वो यूपी में है, देहरादून में है या पंजाब में है, हरियाणा में, वो क्यों जाए? उनको जाने देने की नौबत क्यों आई है? तो ये बहुत माड़ा हो रहा है अपने देश के लिए। तो खासकर अगर जंग होगी हम 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि हम मीडिया से भी कहते हैं कि आप थोड़ा ऐसा एक संदेश शांति का लेके आएँ जिससे दोनों तरफ शांति हो। देखो, कश्मीरीज को ऐसे टॉर्चर करके तो कुछ भी हल नहीं निकल पाएगा। इन केस ये तो और एग्रावेट ही करेगा, उनके लिए हमारे मन में नफरत आएगी तो ये चीज़ें एग्रावेट होंगी। ये हम सबको कम क्या होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमें उनका साथ देना, वो भी इंडियंस हैं, यहाँ आए हैं। तो जो इनोसेंट कश्मीरीज हैं वो तो बेसिकली इस चीज़ में सब के सब आ ही रहे हैं। एज सच कुछ प्रूवन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरीज तो बिना बात के वैसे ही तमाशा कर ही रखते हैं पूरे इंडिया में। तो कश्मीरीज के अटैक के जब तक कोई प्रूवन वो नहीं है तो हम इस पे, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं करता, बाकी कर सकते हैं। जस्टिफाइड तो है क्योंकि अगर अटैक हो रहा है तभी न्यूज़ में आ रहा है वो, लेकिन अब ये तो उन्हीं को पता है जिनका लॉस हो रहा है। सिंस वी आर वेरी फार फ्रॉम द बैटल ग्राउंड वी कैन ओनली हैव कंजेक्चर्स अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। जहाँ पे हो रहा है, पीपल हु आर लूजिंग देयर लव्ड वंस, दे वुड नो बेटर एंड ऑफ कोर्स इट्स हैपनिंग, दैट्स व्हाई इट्स कवरिंग। तो एक सवाल है, इंडिया की आवाम क्या चाहती है, युद्ध या शांति? बेसिकली हम तो शांति ही चाहते हैं। इससे कभी किसी का भला नहीं होगा। इससे हमें इकोनॉमिकल बैक फ्रंट पे तो हम आते ही हैं। जो हमारे सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो भी फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। जिस तरह हम फैमिली से आ रहे हैं वो भी फैमिली से। अगर हम रिसेंट पोस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उनके बच्चों को देख के भी। तो शांति से ही सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि
वॉर से तो कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने ही बोला था कि वॉर स्टार्ट करना इजी है लेकिन ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड वी शुड अवॉइड इट। नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, बट ये है कि ये हमें टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। युद्ध कोई भी सोल्यूशन नहीं है। उनके आप जवान मारेंगे, हमारे मरेंगे, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, ना कि वॉर। इंडिया की आवाम चाहती है शांति, और इंडिया की आवाम चाहती है कि आगे बढ़े हम और सारे देश बढ़े। एक सबसे क्या होता है कि जो अपना साथ वाला मुल्क होता है ना, उसका जैसे हम घर में बोलते हैं कि भाई से पहले पड़ोसी होता है, कि भाई से पहले पड़ोसी काम आ जाता है। इसलिए ऐसे है कि वो हमारे भाई हैं, हमें बीच से निकले हैं। जो पंजाब है, हम पंजाब के लोग जितने भी हैं वो कभी युद्ध नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 लाख पंजाबी या गुजराती लाले उन्होंने अपनी जान गंवाई है जब पार्टीशन हुआ है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि टेररिज्म का कोई ना तो कोई मुल्क होता है और ना ही कोई धर्म। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई है तो सिर्फ वो दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों से। मेरे अकॉर्डिंग तो युद्ध कभी भी एक सोल्यूशन नहीं रहा है, चाहे वो अमेरिका और जापान में था, हिरोशिमा में कितने लोग मारे गए थे। इंडिया पाकिस्तान ये तो वो कहते हैं नेबर कंट्रीज हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वॉर एक सोल्यूशन है। शांति, ऑफ कोर्स सब शांति ही चाहते हैं, बिकॉज वॉर से किसी का भी वेलफेयर नहीं होगा। नीदर ऑफ द कंट्री, ईदर वी टॉक ऑफ इंडिया और वी टॉक ऑफ पाकिस्तान। वॉर वुड ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली लीड टू डिस्ट्रक्शन। लेकिन ठीक है, अगर गवर्नमेंट्स का जो भी नेगोशिएशन होगा उसके बाद तो जो होगा इट हैज़ टू बी देयर। बट एक मैसेज हमारे जवानों के लिए, एक देशभक्तों के नाम एक मैसेज हो जाए। जवानों के लिए मैसेज क्या होगा, वो तो अपने आप में ही मैसेज है हम सबके लिए। दे आर इंस्पिरेशन इन देमसेल्व्स। बट हाँ, उनको ये बोला जा सकता है कि वी ऑल लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स एंड वी टोटली अडोर योर जिगरा, योर करेज टू बी देयर इन द बॉर्डर्स। और हम यहाँ पे अपने बेड्स में, अपने कंफर्ट जोन में आराम से रहते हैं। सो वी ऑल सल्यूट यू। जय हिंद। हमारा सल्यूट है जो शहीद हैं उनके लिए, और जो आर्मी पे हैं उनके लिए भी, और जो किसान हैं उनके लिए भी। तो एक सल्यूट कर देते हैं हम लोग हमारे आर्मी मैन के लिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। देशभक्ति के लिए एक सॉन्ग जो आप हमारे जवानों के नाम करना चाहें, कोई भी एक 2 लाइनें गा दीजिए। अब गाना तो नहीं मैडम, फर्स्ट ऑफ इंडिया, वंदे मातरम, जय हिंद। ओके, तो एक बार जोर से हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर। एक वर्ड हमारे देशभक्ति के नाम, हमारे जवानों के नाम जो उधर खड़े हैं, जिनकी वजह से आज हम शांति से यहाँ पर बैठे हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। एक बार इकट्ठे बोल देते हैं हम सब। जय हिंद। जय हिंद। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। जैसे कि आपने अभी देखा, भारत की आवाम युद्ध तो बिल्कुल नहीं चाहती। वो चाहती है तो सिर्फ शांति और अमन। हमने जो भी एयर स्ट्राइक की वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं की, वो टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर की है। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच हेटेड फैलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं सिर्फ आम नागरिक से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि युद्ध की गुहार मत लगाएं, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, ना मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जगा लो यारो। सो सरफरोशी की शमा दिल पे जगाओ और stay tuned to our channel We The Flawsome. Stay flawed, stay misfit. Thank you.